जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, प्रश्नावली 12.1, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने टोटल 6 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, और उसमें और 3 प्रश्न है, 7, 8 और 9। तो चलिए तीनों प्रश्नों को इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई तंबू, ठीक है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना। एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक तंबू। ये बना दिया मैंने एक तंबू, ठीक है, और ये किस आकार का है? बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है ना। इसके ऊपर क्या है? एक शंकु है। तो देखिए मैं यहाँ पे शंकु लगा देता हूँ। ये हमारे पास लगा दिया मैंने, एक शंकु लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई है ना, देखिए ये जो बेलन है ना बेलनाकार, इसकी जो ऊंचाई है, ये वाली भाग की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये दिया हुआ है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। देखिए व्यास जो है ना, ये वाला क्या है? ये है व्यास, ठीक है, ये है आपका 4 मीटर और जो ऊंचाई है ये हमारा 2.1 मीटर। समझ में आ गया? चलिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। देखिए जो शंकु है, ये ऊपर का ये तिर्यक ऊंचाई, ये वाला जो ऊंचाई है ना, ये वाला है 2.8 मीटर। ये बात कहा हुआ है, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में, यानी जो पूरा ये तंबू बना हुआ है, इसको बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा कितना क्षेत्रफल लगा है कैनवस का, मतलब प्लास्टिक समझिए, तिरपाल समझिए, है ना। तो ये बनाने में कितना लगा हुआ है, साथ ही ये बताना है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। यानी जो क्षेत्रफल आएगा तो बताना है कि उतना कैनवस को अगर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खरीदा जाए तो कितना रुपया लगेगा इसको बनाने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बेलन दिया है और क्या दिया है? शंकु दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा यही कि बेलन की ऊंचाई है ना, किसकी ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है? 2.1 मीटर, है ना। बेलन की ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर। अब देखोगे जो ये व्यास है 4 मीटर, ठीक है, यही व्यास इसके लिए भी होगा, शंकु के लिए, क्योंकि ये भी क्या है? ऊपर वही है। शंकु का क्या होता है? पेदी गोला होता है ना, अब वो बेलन के ऊपर है तो उसका व्यास और इस बेलन का दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो क्या लिखूंगा? नेक्स्ट, शंकु तथा बेलन का व्यास है ना, किससे दिखाते हैं? 2r से। कितना है आपका? 4 मीटर। तो बताइए 2r बराबर अगर 4 मीटर है तो r बराबर कितना हो जाएगा? 4/2 यानी 2 मीटर, है ना। r कितना हो गया? 2 मीटर। चलिए ठीक है। अब हमको दिया था कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.8 मीटर। तो लिखूंगा क्या नीचे? अब शंकु, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ना, L बराबर कितना है आपका? 2.8 मीटर। ये हो गया हमारा। यही 3 चीजें दिया हुआ था, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि जो ये कैनवस है ना, इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो क्या लिखूंगा कि कैनवस का क्षेत्रफल। अब देखिए जो ये तंबू बनाया गया है, इस तंबू में 2 चीजें हैं, एक तो बेलन है और एक क्या है? शंकु। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लिया जाए और इस शंकु का वक्र पृष्ठ, और दोनों को क्या कर दे? जोड़ दे। तो यही लिखूंगा, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πrh प्लस शंकु का कितना होता है? πrl।
बात सही समझ में। आपको फार्मूला मैंने सिखाया था ना कि फार्मूला भैया याद करके ही रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद करते हो ना तब बाबू आप भूल जाओ कि आपसे बोर्ड एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए 2 पाई आर एच। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे सब कुछ मान हमने ऊपर लिख लिया है, देखिएगा इसमें भी 2 पाई आर पाई आर एक जैसा है तो एक कॉमन ले लूंगा। क्यों लूंगा, आर क्यों कॉमन लूंगा, क्योंकि हमने देखा कि जो शंकु है और ये बेलन है इन दोनों के लिए आर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे 2h प्लस बचेगा इधर l। चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है आपका तो 2 है, रखूंगा 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई h कितना है तो देखिए h ऊंचाई है 2.1, रख दूंगा 2.1 प्लस l। अब बात आती है l कितना है तो 2.8, रख दूंगा यहाँ पे 2.8। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको सॉल्व करूंगा तो 22/7 गुणे 2 है ना, तो 22 दूना 44, कितना हो जाएगा 44/7। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 को अगर 2 में करेंगे तो 4.2 हो जाएगा, अब प्लस 2.8 है ना, तो हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, अब आगे चलते हैं 44/7 गुणे 4.2 प्लस 2.8 हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, देखिए 7 से 7 कट गया तो क्या बचा हमारा 44, और किस में है ये मीटर में है ना, तो 44 मीटर स्क्वायर है ना। कैनवस का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। यही हमसे पूछा था कि इसको बनाने में कितना मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा, तो हमने बता दिया कि भैया इतना लगेगा। ठीक है, अब हमसे कहा था ना कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा तो 500 गुणे 44। तब नीचे क्या लिखूंगा कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत 500 रुपया है, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत 44 गुणे 500 बराबर 00 पंचों के 20 20 दो 22 000 यानी 22,000 रुपया है। कितना है 22,000 रुपया है। यानी हमारा इस प्रश्न में 2 कॉन्सेप्ट था, दोनों को मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से। देखिए ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर का ऊंचाई है और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक बेलन है। ठीक है, ये वाला एक बेलन है, ऐसे मैंने बना दिया। ये बेलन ठोस बेलन का मतलब समझ रहे हो ना, खाली नहीं है, सब ये पूरा ठोस है ना, अंदर जगह है ही नहीं। ठीक है, अब इस बेलन में से ना इसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये हो गई ऊंचाई और ये है आपका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है ये कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसको क्या किया जाता है ना कि इसी ऊंचाई का है ना, इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का है ना एक शंकु काट दिया जाता है। अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, ऐसे बीच से ऐसे शंकु काट दिया। ध्यान देखिएगा, यहां से मैं क्या करता हूं, एक शंकु काट देता हूं। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, इस शंकु को काट के निकाल दिया है ना, ये वाला पार्ट काट के निकाल दिया। अब आप निकालोगे तो देखिएगा ये बचेगा आपका। अब क्या बचेगा, ये वाला है ना। अब हमने काट दिया तो ये बचा। ठीक है, देखिए तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब इसको काट के आप निकाल दिए हो तो जो ये बचा है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो अब देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक तो जब शंकु को बीच से काटे, यानी बेलन को बीच से काटा गया है तो ये शंकु का आकार का कटा है, लेकिन ये बेलन का चारों तरफ का क्षेत्रफल है कि नहीं है, है ना। बेलन अगर गोल है, आप बीच में से ना काट के निकाले हैं तो चारों तरफ है, यानी वक्र पृष्ठ है। और नीचे का पेदी क्या है, गोल है ना, तो ये गोल है पेदी, ठीक है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल भी है, ठीक है, लेकिन ऊपर का कुछ नहीं बचा है। दूसरा, ये शंकु के आकार का है, इसलिए शंकु का भी वक्र पृष्ठ है इसमें, है ना। देखिए ये शंकु का आकार का नहीं है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है ना पाई आर एल। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। अब समझिए जो जो दिया है वो लिखूंगा। क्या दिया है कि बेलन तथा शंकु की ऊंचाई, है ना, बेलन तथा शंकु की ऊंचाई बताइए कितना है। तो आप देखोगे कि जितना बड़ा बेलन की ऊंचाई था उतना ही शंकु का खोल काटा गया है, तो दोनों की ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी, यानी h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे कि जब इसी व्यास का बेलन था तो इसी व्यास का शंकु भी काटा गया है, तो बेलन और शंकु का व्यास क्या होगा, सेम होगा। तो नीचे लिखता हूं फिर, बेलन तथा शंकु का व्यास 2r बराबर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो बताइए 2r बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1.4/2, भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। क्या हो गया, बेलन तथा शंकु की क्या हो गई, त्रिज्या होगी, r का मान क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और दोनों की ऊंचाई हो गई। बात समझ में आ गया। चलिए अब हमको कह रहा है कि जब काट के निकाल दिए तो शेष जो बचे ठोस का निकटतम जो है वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखूंगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस बेलन का वक्र पृष्ठ चारों तरफ का, है ना। तो क्या लिखूंगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय, है ना। तो लिखूंगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब नीचे क्या है, वृत्त है ना, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का भी क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। आपने क्या देखा, ये शंकु है तो ये शंकु के आकार का दिख रहा है ना, तो शंकु का ये वक्र पृष्ठ हो गया, है ना, ये वाला साइड वाला क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, ये वाला और ये वाला वक्र पृष्ठ हो गया, ये निकालेंगे तो, और ये बेलन का चारों तरफ का, और नीचे वृत्त है बस। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यही होता है, हमने लिख दिया। अब देखिए सब में πr है, तो πr कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2h प्लस यहाँ बचेगा l प्लस यहाँ बचेगा r, ये हुआ। अब देखिए सबका मान तो है, r का मान है, h का मान है, लेकिन l का मान नहीं है, तो क्या होता है, l बराबर हम लोग जानते हैं रूट में h² प्लस r²। तो देखिए रूट में h कितना है जी, 2.4, तो रखूंगा 2.4 का स्क्वायर प्लस r कितना है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। अब देखिए 2.4 का स्क्वायर करोगे तो 576 आता है, यानी 5.76 प्लस 0.7 का करोगे तो हो जाएगा 0.49। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 2 5 और 1 6, 6.25 रूट के अंदर 625 होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा ये 25, यानी 2.5 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए पाई 22/7 गुणे
आर का मान कितना है 0.7, तो 0.7 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई एच कितना है जी 2.4, तो लिखूंगा 2.4 प्लस एल का मान आया है 2.5 लिख दूंगा प्लस आर का मान कितना है 0.7 हो गया। चलिए अब देखिए 7 से 0.7 कट जाएगा कितनी बार में 0.1 बार में हो गया। तो 22 को 0.1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2.2। चलिए ब्रैकेट में देखिए 2 गुणे 2.4 करोगे तो हो जाएगा 4.8 प्लस क्या है 2.5 प्लस 0.7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4.8 2.5 और 0.7 इसको जोड़ते हैं 7 5 12 8 20 का 0 है ना, 2 बचा तो 4 2 6 और 1 7 यानी ये हो गया 7। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। कितना है आगे 2.2 यही है ना। ठीक है फिर से 2 जोड़ लेता हूँ देखिए ठीक है कि 7 और 7 5 12 12 8 20 20 का 0 हासिल 2 4 2 6 2 8 सॉरी 8 हो गया। कितना हो गया ये 8 हो गया यानी 8। ठीक है तो 2.2 और यहाँ पे क्या हो गया 8। अब इसको हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है ध्यान सुनिएगा 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 1 17 यानी 17.6। ठीक है और ये क्या है आपका सेंटीमीटर में है तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 17.6 को कह रहा है कि निकटतम में लिखिए, किस में लिखिए निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, तो 17.6 को लिख सकता हूँ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही आपको करना था, बस इतना ही आपको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस प्रश्न में आखिर में कह क्या रहा है। जब आप प्रश्नों को समझ जाओगे ना तो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। एक काम करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। कह रहे हैं कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, ठीक है ना, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ठीक है ना, जो सिरा है ये देखिए पिक्चर में, इस सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए है ना, ये क्या किया गया है अर्धगोला जो है खोद कर क्या कर दिया गया निकाल दिया गया है। ठीक है एक वस्तु बनाई गई है, क्या बनाई गई है वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, देखिए ये जो बेलन है तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी टोटल जो है कि 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब जो ये आधार है ना इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आप समझते हो ना आधार ये वाला यहाँ से कितना है ये 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बेलन में से ये आधा अगर काट के ऐसे निकाल दिया जाए तो ये वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये पिक्चर बनेगा। ऐसे ही ऊपर से अगर काट के निकाला जाएगा दोनों सिरों से तो आपको पिक्चर ये दिखाई देगा। ठीक है तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाहर की जो दीवारें हैं ये दीवारें, ठीक है, वो बेलन के आकार की है तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा चारों तरफ का। उसके बाद ये अर्धगोला की वक्र पृष्ठ है, नहीं ये वाला किसका है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है चारों तरफ का, है कि नहीं। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लूंगा और 2 अर्धगोला है, ठीक है, और इनका वक्र पृष्ठ निकाल करके अगर जोड़ दिया जाए तो इस पूरे जो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा इस पूरे का। ठीक है जो आकृति आपको दिखाई दे रही। ठीक है तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखूंगा कि बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है और आधार की त्रिज्या तो लिखूंगा वही आधार की त्रिज्या। आप नोटिस करोगे कि बेलन के लिए और इस अर्धगोले के लिए दोनों क्या है सेम है। ठीक है तो लिखूंगा क्या ध्यान से देखिएगा कि बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, r बराबर कितना है आपका तो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब हमसे पूछा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो लिखूंगा वस्तु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बराबर बेलन का, है ना, बेलन के आकार का दिखाई दे रहा है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला कितने हैं, 2 है ना, तो लिखूंगा 2 गुणे अर्धगोले, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2πrh प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। ठीक है, तो 2πrh प्लस 2 दूना 4πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2πr, इसमें भी 2πr है, कॉमन ले लीजिए, 2πr, तो क्या बचेगा यहाँ पे h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2r, क्या बचेगा 2r, मान दिया हुआ है, देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान है 3.5, ब्रैकेट में h का मान है 10 प्लस 2 गुणे r का मान है 3.5, इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, 7 से कटेगा ये 0.5 में, है ना, 3.5 मतलब 3.5 जो है कि 7 से कटेगा तो 0.5 बार में। ठीक है, 7 5 35, तो क्या हो गया 22 दूना 44, क्या हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 गुणे है ना, इसके बाद ये 0.5, फिर क्या हो गया 10 प्लस 2 गुणे 3.5 हो जाएगा 7, लिख दूंगा ये, तो हो जाएगा 44 गुणे 0.5 और 10 7 17 गुणे 17। ठीक है, अब देखिए, अब इसको गुणा करता हूँ, 44 को 0.5 में गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 का 20 तो 22, यानी 22.0 गुणे 17। ठीक है, अब मतलब कि 22 हो गया, 22 गुणे 17, 22 गुणे 17 को गुणा करेंगे, 17 दूना 34 का 4, 17 दूना 34 और 3 हो जाएगा आपका 37, यानी 374, और सेंटीमीटर में है तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रश्नावली का 12.1 का टोटल 9 प्रश्न थे, मैंने पूरा ये प्रश्नावली कंप्लीट करा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं नेक्स्ट चैप्टर को यानी नेक्स्ट प्रश्नावली को 12.2 अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, और आप ऐसे ही कमेंट करोगे तो हर एक टॉपिक्स का मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो बताइएगा ज़रूर। जय हिंद।